अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्रेन मसाला या मगज़ मसाला फ्राई करने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से और चंद बुनियादी मसाले डालकर हम इसको बहुत ही मज़ेदार मगज़ मसाला बनाएंगे। प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो ये फुल मक्खन में भी बना सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं। अब एक बड़े साइज़ की प्याज थी जो मैंने बारीक चॉप कर ली, वो डाल दिया। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे तो 1 टेबलस्पून लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर हमने नहीं चेंज होने देना। ये देखिए, इस तरह का जब कलर हो जाए, एक बड़े साइज़ का टमाटर था जो मैंने बारीक काट लिया है, वो डालेंगे अब इसमें। अब टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। पहले टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट होगा, फिर पानी खुश्क करेगा, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखें, अब टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें नहीं डालने। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून वैसे लाल मिर्च जो होती है, थोड़ा सा पानी ऊपर से डालें ताकि दोनों कलर ना चेंज करें। 1/2 टीस्पून हल्दी, टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डालें। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डालें। अब इन सब चीज़ों को हम भून लेंगे। फ्लेम हमने रखना है मीडियम। जब तक मसाला हमारा अच्छी तरह घी नहीं छोड़ता तब तक हम भूनेंगे। नमक ज़रा कम था तो मैंने और नमक थोड़ा सा और डाला है। तो अब जब मसाले ने अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिया है तो हम इसमें डाल देंगे मगज़ को ऊपर से हम चम्मच के साथ थोड़ा इस तरह तोड़ते जाएंगे और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और जब इस तरह मगज़ हम भून लेंगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा। ये अंडा देगा मगज़ को एक बहुत ही शानदार सा जायका। और अंडे को आपने बहुत जल्दी तेज़ी से नहीं हिलाना, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इसको भी ज़रा मोटा मोटा हम रहने देंगे। ये भी ऐसे ही लगे जैसे कि मगज़ होता है। आखिर में हम इसमें डालेंगे 3-4 सब्ज़ मिर्चें और इसे कवर कर देंगे और दम वाले फ्लेम पे 3-4 मिनट तक रहने देंगे। 3-4 मिनट के बाद खोलें तो अब इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया और सब चीज़ों को करेंगे मिक्स और फ्लेम कर देंगे ऑफ। मगज़ हमारा हो गया तैयार और हम इसे करेंगे डिश आउट। आप देखें कि देखने में ये कितना खिला खिला सा और खुश रंग लग रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट हमारा मगज़ मसाला हो गया तैयार। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ, जो भी आपको पसंद है, खाएं और मुझे रखें दुआओं में याद और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।